यूनियन बजट 2020 जबकि पहली बार टैक्सेशन का एक न्यू कंसेप्ट आया जिसको हम न्यू टैक्स रिजीम कहते हैं, और उस समय से यानी 1 अप्रैल 2020 से आज तक इनकम टैक्स की दो व्यवस्थाएं हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। और टैक्स एसईसी को ये ऑप्शन दिया गया है कि इन दोनों में से जो भी टैक्स रिजीम उनको बेहतर लगे वो ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक और व्यवस्था है कि यदि आप न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं आज के दिन में और यदि फिर स्विच करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से व्यवस्था है जिसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम है और इसमें एग्जम्पशंस और डिडक्शंस ना के बराबर है। हालांकि ये हम आउटराइटली नहीं कह सकते हैं इसमें एग्जम्पशन और डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हैं लेकिन बहुत कम है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट अधिक है लेकिन इसमें डिडक्शंस और एग्जम्पशन की सुविधाएं आज के दिन में भी मौजूद हैं। सामान्य तौर पे आज के दिन में कहा जाता है कि यदि आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं और आपकी इनकम यदि 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और यदि ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो ये लिमिट 5 लाख रुपए है, यानी 5 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 5 लाख रुपए से यदि अधिक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। असली सवाल ये है कि थ्रेशोल्ड लिमिट न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए हैं। लेकिन यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए से अधिक हो गई, यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं, और ये ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि 5 लाख रुपए से अधिक हो गई तो आपके टैक्सेशन का हिसाब किताब क्या होगा, इसके बारे में एक ट्विस्ट है इनकम टैक्स कैलकुलेशन में, और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे उसी ट्विस्ट का जिसका नाम है मार्जिन रिलीफ। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टूडेंट टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या आपको लगे कि इसमें कोई ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से नहीं मालूम थी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं है जो पहले से आपको नहीं मालूम थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आए तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जैसा कि मैंने कहा था कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम है, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट अधिक है और 87A की सुविधाएं दोनों में है। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे इस बात पे कि यदि न्यू टैक्स रिजीम में आपकी इनकम जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 12 लाख रुपए उससे अधिक हो तो फिर आपका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा और वो ट्विस्ट क्या है जिससे आपकी टैक्स काफ़ी कम कर सकते हैं। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम देख लें कि न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्ट्रक्चर आज के दिन में है जो कि 1 अप्रैल 2025 से ही लागू है और 1 अप्रैल 2026 से भी वही लागू रहेगी। उसमें ये कहते हैं कि यदि आपकी इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम की बातें हो रही हैं, 4 लाख रुपए तक हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख से अधिक और 8 लाख रुपए तक हैं तो 5% देना पड़ेगा, और 8 लाख से अधिक 12 लाख तक है तो आपको 10% देना पड़ेगा। 12 लाख से अधिक और 16 लाख तक है तो आपको 15% देना पड़ेगा। 16 लाख से अधिक और 20 लाख रुपए तक है तो आपको 20% देना पड़ेगा। 20 लाख से अधिक और 24 लाख तक है तो आपको 25% देना पड़ेगा, और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 24 लाख रुपए से अधिक है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये तो न्यू टैक्स रिजीम की व्यवस्थाएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि वो 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, तो फिर ये 12 लाख से नीचे की जो टैक्स रेट दिए हुए हैं 5%, 10%, इसका क्या कहानी है। फ्रेंड्स, इन दोनों ही रिजीम में चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम हो एक सेक्शन है 87A जिसके अंतर्गत रिलीफ दी गई है। अब वो रिलीफ न्यू टैक्स रिजीम में 60,000 रुपये हैं जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये 12,500 रुपये तक है। अब यदि इस बात को बैक ऑफ द माइंड में रखें और देखें कि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक टैक्स बनता है 60,000 रुपये, तो इसका मतलब कि 12 लाख रुपए तक जो टैक्स बनता है 60,000 रुपये, यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक ही है तो ये टैक्स 87A में जो 60,000 है उसमें आपको रिबेट मिलेगा। और यही व्यवस्थाएं
ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक है जिसका कि टैक्स बनता है 12,500, वो आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन दोनों ही कंसेप्ट में ये कंडीशंस हैं कि जैसे ही ये क्रॉस करेगा आपको ये रिबेट 87A का नहीं मिलेगा। अब असली बातें यही हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 87A का क्या कहानी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में मैंने जैसे बताया कि 12,500 तक का रिबेट है। इसका मतलब 5 लाख रुपए तक है जिसकी की टैक्स बनती है 12,500 रुपये, वहाँ तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही 5 लाख रुपए से ओल्ड टैक्स की बात, जैसे ही 5 लाख रुपए से अधिक इनकम होगा आपको नॉर्मल वे में टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो हम 5 लाख रुपए बोल रहे हैं, 5 लाख रुपए नॉर्मल इनकम होना चाहिए। नॉर्मल इनकम का मतलब जो इनकम के 5 हेड्स हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें से कैपिटल गेन जो है स्पेशल रेट ऑफ इनकम है और बाकी जो 4 हैं वो नॉर्मल इनकम है। यानी ये जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख, ये इन चारों इनकम में से ही कोई इनकम होना चाहिए। यदि 5वां इनकम का कैलकुलेशन अलग है वो इसमें नहीं आता। इसका मतलब कि यदि थ्रेशोल्ड लिमिट 12 लाख हो या 5 लाख रुपए हो, यदि आपकी नॉर्मल इनकम है तभी 87A अप्लीकेबल होगा। यानी नए टैक्स रिजीम में 60,000 और पुराने टैक्स रिजीम में 12,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा। और जैसे ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगा नॉर्मल जो टैक्सेशन कैलकुलेशन है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में एक विशेष व्यवस्थाएं दी गई हैं जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं है। कि न्यू टैक्स रिजीम में एक कंसेप्ट है मार्जिन रिलीफ की सुविधाएं हैं जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में मार्जिन रिलीफ की सुविधाएं नहीं हैं। इसका मतलब मार्जिन रिलीफ को डिफाइन किया गया है कि जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, यदि आपकी इनकम उस थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करती है तो पूरे अमाउंट पे जो टैक्स अप्लीकेबल होगा वो किसी भी कंडीशंस में थ्रेशोल्ड लिमिट से जितना अमाउंट एक्सीड हुआ उससे अधिक टैक्स नहीं बनेगा। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सुविधाएं मार्जिन रिलीफ की केवल न्यू टैक्स रिजीम में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो यदि एक एग्जाम्पल से यदि समझें तो शायद हम बेहतर ढंग से समझाने की स्थिति में होंगे। हम न्यू टैक्स रिजीम की बातें कर रहे हैं। एक चीज़ और जानते हैं कि जो सैलरी इनकम है उसमें एडिशनल एक डिडक्शंस दिया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस। तो हमने माना कि आपकी सैलरी इनकम 12,76,000 रुपये है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस हो गए 75,000 रुपये, तो टैक्सेबल जो इनकम हुआ 12,01,000 रुपये। अब थ्रेशोल्ड लिमिट 12 लाख, लेकिन आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से 1,000 बढ़ गया। इसका मतलब 87A का जो एप्लीकेशन है जो 60,000 का है वो रिबेट आपको नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल कोर्स में यदि वो रिबेट नहीं मिलेगा और तो 12 लाख रुपए तक का 60,000 टैक्स बनता है और उसके ऊपर जो 1,000 है उसका 15% यानी 150 रुपये उसके बनेंगे। तो टोटल टैक्स जो बनता है 60,150 रुपये बनता है। और शेष जो है उसमें 4% लगेगा जो कि 2,406 रुपये होंगे। तो टोटल टैक्स पेबल जो होगा वो 62,256 रुपये सामान्य अवस्था में होना चाहिए। सारे कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम के हैं। मैंने बताया था कि मार्जिन रिलीफ की सुविधा अवेलेबल है और मार्जिन रिलीफ का मतलब कि थ्रेशोल्ड लिमिट से जितना अमाउंट एक्सीड हुआ है टोटल टैक्स उस पूरे अमाउंट पर उस अमाउंट से अधिक नहीं हो सकता है। अब इस कैलकुलेशन में यदि मार्जिन रिलीफ को अप्लाई करूं तो चूंकि थ्रेशोल्ड लिमिट 12 लाख रुपए है और टोटल इनकम जो यहाँ टैक्सेबल इनकम है वो 12,01,000 रुपये है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से केवल 1,000 रुपये ही एक्सीड किया है। इसका मतलब 12,01,000 पे जो टैक्स बनेगा वो 1,000 से अधिक नहीं बन सकता है। तो इस मैक्सिमम 1,000 रुपये बनेगा, उस पे 4% का शेष 40 रुपये जो कि टोटल टैक्स पेबल होता है 1,040 रुपये। इसका मतलब यदि मार्जिन रिलीफ न्यू टैक्स रिजीम में अप्लीकेबल नहीं है तो आपको 62,256 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में मार्जिन रिलीफ की सुविधाएं हैं, ये एप्लीकेशन है इसमें, इसलिए आपको 62,256 रुपये के बदले 1,040 रुपये का ही टैक्स देना पड़ेगा। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि 5 लाख रुपए से 1,000 रुपये यदि बढ़ जाएंगे थ्रेशोल्ड लिमिट से तो 5,000 रुपये का 12,500 और 1,000 रुपये का जो भी एप्लीकेबल रेट होगा उस पर उसका टैक्स लगेगा और उस हिसाब से टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या देखते हैं, यदि आपकी इनकम 1,000 रुपये थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ गई
तो आपको करीब 13,000 के रुपये के आसपास टैक्स देने पड़ेंगे, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में देखा कि 1,000 रुपये यदि थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ी तो आपको टैक्स केवल 1,040 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि सामान्य अवस्था में ये 62,256 रुपये लग रहे थे। तो ये है मार्जिनल रिलीफ का कमाल। हालांकि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने चर्चा की है सैलरी इनकम वालों की ही। सैलरी इनकम लिखने का पर्पस ये था कि स्पेशल रेट यानी कैपिटल गेन छोड़ के जो भी इनकम है वो नॉर्मल इनकम होता है। चूंकि सैलरी इनकम में एडिशनल बेनिफिट है 75,000 रुपये के, जो इसमें मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। यदि आपकी सैलरी इनकम नहीं है और कैपिटल गेन का भी इनकम नहीं है तो केवल फ़र्क ये होगा कि 75,000 रुपये आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, बाकी सारे कैलकुलेशन इसी हिसाब से होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं। मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, नहीं मैं सीए हूं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ अपना विचार जरूर दें, जिससे हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे किस पॉइंट पर सहमत नहीं हैं। थैंक यू।